हम लोगों को कहीं घर नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसे तो हम जाएंगे नहीं। और आज पता नहीं कौन सी आफत आ गई कि सरकार कह रही कि खाली करो, 3 दिन में खाली करो, बिजली काट देंगे, पानी काट देंगे। उनकी विधवा माताएं बहनें वहाँ पर हैं। घर आपका है? घर हमारा है, 50 साल से रह रहे हैं तो घर हमारा ही है ना। जब संस्थान में रहने वाले लोग एक न एक दिन तो सरकारी क्वार्टर खाली तो करने पड़ेंगे या नहीं खाली करने पड़ेंगे? तो जब मोदी जी ने भी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सबको 2022 तक घर देंगे, उसका किराया ना आता तो मैं तो भूखी मर जाती, मेरे बच्चे भूखे मर जाते। रेल अपना घर बचाने के लिए। कौन है जो आपका घर लूट रहा है या घर आपका ले रहा है, ये बताइए। मुख्यमंत्री यहाँ का। यहाँ के मुख्यमंत्री ने नहीं कुछ? हाँ, 2022 तक ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगी। और आज 2023 है, जिनके उन बहुत लोगों के सर पे अभी भी छत नहीं है, लेकिन जिनके सर पे छत है उसको भी छीनने का काम सरकार कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे से लड़ने का जो सिलसिला है वो मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। पॉलिटिकल विल सबसे अधिक स्ट्रांग किसका है, किस पार्टी का है? नहीं, आज तो जो सरकार है हम उसकी बात करेंगे ना। पॉलिटिकल विल है किसका बढ़िया, अच्छा वाला, पॉजिटिव? देखो आपको मैं बताता हूँ, अगर यहीं पर इनकी जगह एनटी तिवारी जी होते या हरीश रावत जी होते या बहुगुणा जी होते, वो सोचते नहीं, हमारी सरकार से खिलाफ नहीं है हम उनके। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार मतलब बीजेपी सरकार के खिलाफ ये नहीं है, इसका मतलब। पूरा सहयोग कर रहे हैं बाकी दल, कौन? सारे दल कर रहे हैं, कांग्रेस के दल सारे कर रहे हैं और अन्य दल सभी हमारे साथ हैं। देखिए, बिजली पानी जो प्राथमिकता है, जीवन जीने के लिए बिजली पानी बहुत जरूरी है। तो आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये बिजली पानी, फर्स्ट प्रायोरिटी बिजली पानी को दी जा रही है। हम हर उस व्यक्ति के पास, हर उस संस्था के पास, हर उस सरकार के पास, हर उस विपक्ष के पास जाएंगे जो हमारी समस्या का समाधान कर देगा। समस्या का समाधान क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम ऋषिकेश में हैं और ऋषिकेश में ये जो तख्तियां हैं, बैनर हैं, साफ तौर पर लिखा है कि हम सबका है एक ही नारा, उजाड़ो ना यूं घर हमारा। अब जैसा मैंने पहली बार भी आईडीपीएल को लेकर के जो कवरेज की थी, आप लोगों ने देखा कि स्टेटमेंट ये कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी घर देने की बात करती है तो घर उजाड़ने की बात क्यों कर रही है। जो रिपोर्ट गई, रिपोर्ट भी आप लोगों ने देखा, कई तमाम लोगों ने बताया कि आखिर ये रिपोर्ट जो गई है, घर जो उजाड़े जा रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। बहुत सारी बातें आपको हमने समझाई थी, बहुत सारी बातें आपने देखी थी। आज दोबारा चूंकि वो उस वक्त 3 दिन का अल्टीमेटम मिला था और 3 दिन के अल्टीमेटम के बाद, अच्छा 3 दिन का जो अल्टीमेटम मिला हुआ था आप लोग को, वो क्या हुआ था? वो एक्सटेंड हो गया या क्या हो गया था? अभी कोई एक्सटेंड नहीं हुआ, अभी वो बस अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं कि आप लोग खाली करो, लेकिन हम भी डटे हुए हैं कि हम ऐसे कहाँ जाएंगे। हम लोगों को कहीं घर नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसे तो हम जाएंगे नहीं। हमारी तो एक ही मांग है कि आप हमारी व्यवस्था कीजिए। हमारी जब तक स्थायी रूप से व्यवस्था नहीं होगी हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बिजली पानी काटने का नोटिस दे दिया गया है, तो जब तक हमारा कोई सरकार पूर्ण रूप से, सही तरीके से, स्थायी रूप से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकालेगी, हम नहीं जाएंगे, हम ऐसी सड़कों पे रहेंगे। आप हमें ये बताइए किस तरीके का स्थायी सोल्यूशन आप लोग डिमांड कर रहे हैं, किस तरीके का? हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहीं पर रहें। इतने 40 साल से हम लोग रह रहे हैं और हम लोग को क्यों नहीं करा। हाँ, प्लांट को अगर ज़रूरत होती, प्लांट अगर चलाता है, वो स्टाफ आता, तब तो हम लोग ऑटोमेटिक खाली भी कर सकते हैं। और रिटायर होने के बाद 30-30 साल से हम लोग रह रहे हैं, कम किराया दे रहे हैं, मतलब कि आसान रेट कम करके हम लोगों से किराया लिया जा रहा है। और आज पता नहीं कौन सी आफत आ गई कि सरकार कह रही कि खाली करो, 3 दिन में खाली करो, बिजली काट देंगे, पानी काट देंगे। जबकि ये भी नहीं समझ रहे हैं कि ये तो ह्यूमन राइट्स है कि ये बिजली और पानी नहीं काटा जाता है, लेकिन अल्टीमेटम है कि बिजली काट दी जाएगी 1 तारीख से। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये जुलूस निकाल रहे हैं सरकार को सूचना देने है, तो बस और कोई बात। तो मेरा ये सवाल है, चूंकि पिछली बार भी आपने बहुत सारी बातें आप लोगों ने बताई थी, बहुत टू दी पॉइंट में बात करूंगा कि आखिर जब सरकार आपकी बिजली पानी बंद कर रही है, लेकिन सरकार तो सबसे पहले ये कह रही है ना कि आप घर खाली करो, है ना। तो आपकी लड़ाई अब किस चीज़ से हो रही है कि भाई बिजली आज की लड़ाई बिजली पानी बंद ना करने के पीछे है? हाँ, आज की लड़ाई हमारी ये है कि बिजली पानी बंद ना हो और हमें हमारा घर दिया जाए और हमें उन्हीं आवास पे रहने दिया जाए। हम कहाँ जाएंगे और हमारी लाइट पानी कटेगी तो हम फिर आंदोलन करेंगे, हम भी डटे रहेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे अपने घरों से। ये हमारा वो है। आप ये बताइए कि आज ये रैली निकालने का कारण क्या है? ये जो हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा संस्थान आईडीपीएल, जो भारत सरकार का आईडीपीएल का जो यहाँ पर थी, वो आईडीपीएल इन्होंने 2016 में बंद की। जिन लोगों ने बरसों से
लगभग 50 वर्षों तक 60 वर्षों तक जिन्होंने वहाँ उस संस्थान में सेवा की, अपनी सेवाएं दी, आज वो लोग उन्हीं आवासों में रह रहे हैं। कुछ लोग दुनिया छोड़कर चले गए, कुछ लोग आज भी हैं, लेकिन उनके परिवार जो आश्रित तो वहाँ पर हैं, उनकी विधवा माताएं बहनें वहाँ पर हैं। आज सरकार ने एक तानाशाह सरकार ने बिल्कुल इन्हें एक हिदायत देते हुए एक अखबार में विज्ञप्ति निकाली है कि 30 तारीख रात को 12 बजे वहाँ लाइट, पानी, जो भी आदि सुविधाएं हैं सब बंद कर दी जाएंगी। तो उसके विरोध में आज IDPL के संपूर्ण लोग और मैं नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस जन उनके सहयोग में उनके साथ खड़ी है कि ये तानाशाह सरकार ऐसे कैसे कर सकती है कि आप किसी की मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी आप एकदम से काट दोगे रात को और एकदम से आप बाहर निकाल दोगे। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन वहाँ दिया है, हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि IDPL जैसे संस्थान को वो पुनः संचालित करें, पुनः उसको पुनर्जीवित करें। देखिए लॉजिकल अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो कमेंट्स लिखे उन्होंने ये बात की कि जब संस्थान में रहने वाले लोग एक न एक दिन तो सरकारी क्वार्टर खाली तो करने पड़ेंगे या नहीं खाली करने पड़ेंगे, सरकार किसी की भी हो। चूँकि आप जो है कांग्रेस से हैं इस वजह से ये बात आप बोल सकते हैं, लेकिन किसी की भी सरकार रहे, क्या सरकारी क्वार्टर खाली नहीं किया जा सकता? देखिए मैं आपसे कहा कि वो लोग 40 से 50 वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, आप एकदम से बिजली पानी कैसे काट सकते हैं? लोग अपनी व्यवस्थाएं करेंगे। अगर सरकार इस बात को कहेगी कि एकदम से हम खाली कराएंगे, आप ये बताएं कि जिन लोगों को जो BRS मिलना था, उनका जो बनता था, आज उन्हें नहीं दिया गया। तो यही तो इन लोगों की मांग है कि भैया जो हमारा उचित बनता है वो हमें दें। जो आवास जहाँ पर ये रह रहे हैं, ये आवास उन्हीं के नाम आवंटित कर दे। तो सरकार क्या है? सरकार बात करती है कि सबका विकास, सबका और सबको 2022 तक घर देंगे। तो जब मोदी जी ने भी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबको 2022 तक घर देंगे, तो राज्य सरकार के पास आज ये अधिकार है, राज्य सरकार सबको घर दे दे। तो ये हम लोग मांग है सरकार से कि लोगों की आवाज़ सुने, जन भावनाओं को सुने। दो अलग अलग चीज़ें आई हैं निकल करके, एक तो घर दे दे, दूसरा ऑप्शन IDPL को दोबारा चालू कर दे। क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, क्या चाहेगी और क्या चाहते हैं? बेसिकली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि IDPL को पुनर्जीवित किया जाए। अन्य राज्यों ने जो है, जैसे राजस्थान है और बंगाल है, वहाँ भी IDPL के साथ जो संस्थान खुले थे, उन संस्थानों को और राज्य सरकारों ने शुरू कर दिए हैं। तो उत्तराखंड सरकार भी कर दिए। अगर उस संस्थान को फिर से शुरू किया जाता है तो निश्चित तौर पर यहाँ के उत्तराखंड के जो भारी बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। और जो लोग आज जो है, जो IDPL से जिन्होंने अपना, अगर IDPL पुनः स्टार्ट कर दिया जाता है तब तो आवास में रहने की अनुमति हर तरीके से, तब तो ठीक हो गया। अगर IDPL स्टार्ट नहीं होता है तो फिर रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या होता है? IDPL मैं आपसे ये बात कह रहा कि जिन लोगों ने 50 वर्षों तक सेवा की, आप कैसे धक्के मार के आधी रात को बाहर निकाल सकते हैं? आप उन्हें समय दें, साल भर का समय दें, 2 साल का समय दें, उनसे वार्ता करें, उनकी समस्याओं का हल करें। सरकार किस लिए लोग चुनते हैं? इसीलिए तो सरकार चुनते हैं कि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। ये थोड़ी नहीं कि आप समस्याएं पैदा करें। जी संदीप भाई, मेरा कहने का मतलब यह है, एक मिनट आ जाओ संजीव, मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए आप ये बताइए कि हमारी IDPL आप किसी के मौलिक अधिकार कैसे छीन सकते हैं? क्या मैं पानी नहीं पीऊँगा? मैं पानी तो पीऊँगा और मैं बिजली नहीं जलाऊँगा। अगर मैं बिजली भी नहीं जलाऊँगा, पानी भी नहीं पीऊँ, तो मेरे मौलिक अधिकार छीन, तो मैं हिंदुस्तानी किस बात का? क्षमा करना, मैं हिंदुस्तानी किस बात का? मैं 50 साल से किराया देता आ रहा हूँ। एक औरत से मैंने ये पूछा, भाई साहब कि आपने बाहर में मकान बना रखा है। उनने कहा अगर मैं बाहर मकान ना बनाती, उसका किराया ना आता, तो मैं तो भूखी मर जाती, मेरे बच्चे भूखे मर जाते, मेरे बच्चे पढ़ाई में एडमिशन कहाँ से लेते? ये आप ये तो सोचिए ना, उसी पैसे से वो बेचारे अपने पालन पोषण कर रहे हैं। आप लोग रैली में क्यों हैं, बता पाएंगे आप लोग? हमें अपना घर चाहिए। क्यों रैली? अपना घर बचाने के लिए। कौन है जो आपका घर लूट रहा है या घर आपका ले रहा है, ये बताइए। आप बताओ ना, कौन है जो आपका घर लेने की कोशिश कर रहा है? हमारा घर हमें ऐसे कैसे पता चलेगा? कौन लेने की कोशिश कौन कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री यहाँ का मुख्यमंत्री लेने की। हाँ, वो मुख्यमंत्री तो आवास योजना होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना होती है। मंत्री और मुख्यमंत्री ये सब कैबिनेट मंत्री ये सब मिलके हमारा घर लेना चाह रहे हैं। वो घर आपका है? घर हमारा है, सरकारी। हमने 50 साल से रह रहे हैं, तो घर हमारा ही है ना।
और किसका होगा घर? हमारा इधर 50-60 साल से रह रहे हैं, अब हमको बेघर किया जा रहा है। अब हमको बेघर किया जा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, हम अपना घर बचाना चाहते हैं। हम अपना घर चाहते हैं भैया, अपना घर चाहते हैं हम लोग। हमारे पापा हो गए सर्विस करिए, हमारे हम भी 3-4 महीने हो गए। हमारी गवर्नमेंट इधर पैसा नहीं मिला हमको कि हम घर बना सकें, ठीक है। और हमारी ना भी 2 बहनों की शादी ना, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो हम कुछ कर सकें है। और हमारे रहने का, हमारे पास यही घर है रहने के लिए, और हमारे पास कुछ नहीं है कि हम कहीं जा सके, कहीं आ सके। हमारा क्या करिए? हम भी 2500 साल 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, और हमारा ये है कि हम अवैध कैसे हैं, जब हम बिल दे रहे हैं उनको बाकायदे बिल आ रहा है, डबल बिल ले रहे हैं हमसे, सब चीज़ का सुविधा ले रहे हैं हमारे IDPL से, तो हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी पॉलिटिकल लोगों से भी बात करता हूँ मैं। सबके अपने अपने लॉजिकल चीज़ें हैं। मैं कहूँगा थोड़ा सा और दूर तक जाइए, आराम से जाइए, बचा करके जाइए। कैमरा पर्सन जब बचे रहेंगे तो हम स्वतः ही सारे काम होते रहेंगे। अन्य ये देखिए पूरा महिलाएं हैं। IDPL जो भारत सरकार का उपक्रम था, अब वो उपक्रम बंद हो चुका। वहाँ रहने वाले तमाम लोग, परिवार जो हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे जो रहने की व्यवस्था है वो बरकरार रहे, लोग रहेंगे तो और ज़्यादा इनके लिए, इनकी जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर रहने की है। कि ये जो पूरा IDPL आज के समय में जितने भी परिवार हैं वो सब लोग यहाँ सड़कों पर हैं। सलूशन इसका कुछ नज़र आता है आपको? देखिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभा में कहा था कि आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृतकाल जब चल रहा होगा, और वो अमृतकाल गुजर चुका है, उसको भी अमृतकाल कह रहे हैं। 2022 तक ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगी। और आज 2023 है, जिनके बहुत लोगों के सर पे अभी भी छत नहीं है, लेकिन जिनके सर पे छत है उसको भी छीनने का काम सरकार कर रही है। हमारी मोदी जी से मांग है, धामी जी से मांग है कि जरा अपने चुनावी वादों को याद कीजिए। उन चुनावी वादों को देखते हुए जिन लोगों के घर सर पर छत है उनको छत छीनने का काम मत कीजिए। आपने तब भी देना है, आपका चुनावी वादा है, तो आज ये ऑलरेडी बैठे हैं, इनको रेगुलाइज कीजिए। और सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कि IDPL की फैक्ट्री को चलाने का काम कीजिए। अब तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, आप चलाइए। केंद्र सरकार भी आपकी है, प्रदेश सरकार भी आपकी है। और सबसे बड़ी बात, आज हमारा शांति मार्च है, इस शांति मार्च में ये स्पष्ट किया जा रहा है कि अगर हमारी मूलभूत समस्याओं से हमें विरक्त किया जाएगा, हमें वंचित किया जाएगा, तो हम सत्याग्रह करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। हम क्योंकि गांधी जी के अनुयायी हैं, हम उन्हीं के भाषा में इस सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। देखिए, जब भी पार्टियों के जो लोग होते हैं अक्सर ये बात कहते हैं कि जब बीजेपी की सरकार ये कर रही है या ये दूसरी सरकार ये कर रही है। मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या IDPL बंद हो जाने के बाद इन परिवारों को आजीवन, या हम कह रहे हैं कि पूरे परिवार को हमेशा के लिए रहने देती? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस होती तो ये फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती। कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया है, फैक्ट्री चलती रही, और जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तब तक फैक्ट्री चलती रही। और जब हमारे सांसद भी यहाँ पर रहे, हरीश रावत जी, माननीय हरीश रावत जी, और CM भी रहे तब तक फैक्ट्री में कुछ ना कुछ यहाँ बनता रहा। ये केवल ढकोसला करने का काम करते हैं। अभी कोविड के समय में उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाए कि ऑक्सीजन प्लांट शुरू करवा दिया गया है, सेना को बुलाया गया, और तमाम तरह के उन्होंने ड्रामे किए कि, लेकिन एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर क्या वहाँ से निकला? क्या कोविड में किसी को वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर मिला? आपने इतना बड़ा अस्पताल, कई करोड़ रुपए का अस्पताल यहाँ पर बनाया, टेम्परेरी अस्पताल, उसको बाद हटा दिया गया। उसी पैसे से इसको हम पुनः इसी IDPL फैक्ट्री को चालू कर सकते हैं। आज G20 में आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, उसके थोड़े पैसों से ही हम इस फैक्ट्री को शुरू कर सकते हैं। आप अस्थायी काम क्यों कर रहे हैं? स्थायी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि आपकी स्थायी सरकार है, आप केंद्र में भी हैं, प्रदेश में भी हैं, कई इंजनों की आपकी सरकार है। और कांग्रेस हमेशा बनाने का काम करती है। ये फैक्ट्रियां कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस हमेशा बेचने का काम नहीं करती, कांग्रेस बनाने का काम करती है और चलाने का काम करती है। बीजेपी बेचने का काम करती है और बंद करने का काम करती है। बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे से लड़ने का जो सिलसिला है वो मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। और बहुत से लोगों से हम बात करेंगे, आखिर इस IDPL को जो ख़त्म करने की बात की जा रही है, IDPL के परिवारों को ख़त्म करने का, तो परिवार को जो अपने घर से हटाने की बात कही जा रही है, उनके बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो बंद करने की जो बात कही जा रही है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है कि आखिर जो मूलभूत अधिकार है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या सरकार कभी किसी को भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर सकती है?
लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने यह साफ तौर पर लिखा था कि अगर सरकार का कोई भी यंत्र है, कोई भी संयंत्र है, कोई भी उपक्रम है, तो उस एक न एक दिन वो सरकार का जो आवास है वो खाली करना पड़ता है। ये एक जो व्यवहारिक तौर पर चीज़ें चली आ रही हैं वो है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार ये कहती है कि हम आपको 2022 तक 2024 तक पक्की घर आपको आवास देंगे, तो क्या वो आवास भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है? क्योंकि आवास ही तो है, हर घर सभी को रहने के लिए घर कहाँ मिलेगा? ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप कि ये सब जो किए जा रहे हैं क्या है? ये जो है सरकार द्वारा ये जो आवास खाली कराए जाने का या जो लाइट काटने का जो आदेश जारी किया है, बिल्कुल अमानवीय है। कम से कम जनता की चुनी हुई सरकार को ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस समय कि 50-60 साल से जिन लोगों ने नौकरी करी है, पूरी एक लाइफ यहीं पर कर दी, उनको अब एकदम से बाहर कर दोगे, कहाँ तक ये ठीक है? आपको टाइम चाहिए कि इतने दिन का टाइम दो तब हम खाली करेंगे? नहीं, हमारा ये कहना है कि आवास दो और मिल सकते हैं। देखो 833 एकड़ जमीन है, 600 एकड़ इन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को देनी है, 200 एकड़ एम्स को देनी है, 33 एकड़ आपके पास जमीन बच रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी योजना है, आप प्रधानमंत्री आवास योजना से जो पात्र आते हैं उनको दे दीजिए उसमें, और प्राथमिकता दीजिए इन आईडीपीएल वालों को। क्यों? मतलब सब कुछ हो सकता है, सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए और जनता का सहयोग करना, बस ये चाहिए इसमें, और आराम से हो सकता है, कोई लंबा काम नहीं है इसमें। नहीं, मेरा देखिए एक सेगमेंट्स कहीं ना कहीं जब हमने लोगों को बताया कि ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से लोगों ने ये लिखा था कि सरकारी आवास है, एक न एक दिन तो खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कहीं भी जॉब करने जाता है तो ये चीज़ मेंशन तो नहीं होती है कि हम आपको आवास आजीवन दे देंगे। हमने आपको कहा मानवीय आधार पे कहा, ये नहीं कहा कि हमने उसे आपका आवास खाली, हम तो कर रहे हैं ना, आपके 800 एकड़ में आवास खाली कर रहे हैं ना। आपके पास 33 एकड़ जमीन राज्य सरकार की है और प्रधानमंत्री आवास योजना भी राज्य सरकार चलाती है। आप उस 33 एकड़ को मानवीय आधार पे, प्राथमिकता के आधार पे एम्प्लॉयज को दे दो, बाकी आप किसी और को दो, कहाँ दिक्कत है? हो सकता है, सिर्फ क्या राजनीतिक पॉलिटिकल विल चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत चाहिए। पॉलिटिकल विल सबसे अधिक स्ट्रांग किसका है, किस पार्टी का है? नहीं, आज तो जो सरकार है हम उसकी बात करेंगे ना। पॉलिटिकल विल है किसका बढ़िया, अच्छा वाला, पॉजिटिव? देखो आपको मैं बताता हूँ, अगर यहीं पर इनकी जगह एनडी तिवारी जी होते या हरीश रावत जी होते या बहुगुणा जी होते, वो सोचते, वो कहते उस बात को, सिर्फ उनको आइडिया मिल जाता कि हाँ ये हो सकता है तो करते ना। हम इनको कह रहे हो सकता है ये, पर वो कुछ पता लगे तब ना। अभी आप लोग चूंकि आप बात कर रहे हैं एनडी तिवारी होते, कांग्रेस की सरकार होती, लेकिन बात यह है कि यहाँ से अगर मैं ऋषिकेश की बात करूँ, डोईवाला की बात करूँ, धर्मपुर की बात करूँ, पूरे लोकसभा में अगर ये 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ से बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ बीजेपी अगर लोकसभा में लीड लेकर के चलती है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको लगता है कि आपको मतलब ये सारा विरोध प्रदर्शन करने से भी बीजेपी की सरकार सुनेगी या बीजेपी के लिए? नहीं, आप दूसरी चीज लेंगे, हम विरोध प्रदर्शन नहीं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम ये विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे हो सकता है, इनको इस तरह से इनको आवाज दिए जा सकते हैं। हम विरोध नहीं कर रहे सरकार का, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। सरकार के विपरीत हैं या सरकार के? नहीं, हमारी सरकार से खिलाफ नहीं हम उनके, लेकिन हमारी ये मांग है कि एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हम सबको घर दे रहे हैं, तो हमें क्यों उजाड़ा जा रहा है? देखो आईडीपीएल ने क्वार्टर दिए, नौकरी करी, क्वार्टर दिए, ठीक है, लीज समाप्त हो गई ये भी हमें पता है, लेकिन हम कहते हैं कि उस लीज को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो कहते हैं कि पाकिस्तानी बांग्लादेशी को बसाने की व्यवस्था की जा रही है, और हमने भारत की धरती पे जन्म लिया है और हम भारतीय हैं, तो क्या हमारा हक नहीं बैठता कि हमें छत मिले? हमारे आज सैकड़ों, कम से कम 2000 परिवार जो बेरोजगार होने जा रहे हैं, जिनको रोजगार करते हैं, वो भी बेरोजगार हो रहे हैं आईडीपीएल जोड़ने के लिए। हमारी सरकार से एक यही मांग है कि इस पे बैठ के कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे कि आईडीपीएल परिवार भी बचे रहें, वो उजड़े ना। आपका जो बीच का रास्ता है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, इसका मतलब? नहीं, देखो सरकार बीजेपी की है, काम तो सरकार बीजेपी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार मतलब बीजेपी सरकार के खिलाफ ये नहीं है, इसका मतलब? आज हमने सिर्फ एक मांग उठाई है अपनी कि हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए। ये एक रैली निकाली गई, हमने शांति प्रिय रैली का नाम दिया है इसका भी हमने। अगर हमसे कल को हमारा घर छीना जाता है तो हमें अपने घर बचाने के लिए मजबूरन आंदोलन भी करना पड़ेगा, फिर चाहे वो हम सरकार के खिलाफ भी कर सकते हैं। आप सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि आपका आंदोलन सरकार के खिलाफ करने से सरकार का कोई वोटिंग के परसेंटेज से, वोटिंग के लिहाजा से
नुकसान है सरकार का, क्योंकि यहाँ से तो ये ऐसी सीटें हैं जहाँ से बीजेपी हर वक्त जीतती है। जी नहीं, क्यों नहीं है। अगर कल को ये हज़ारों परिवारों का मामला है, अगर हजार परिवार को सरकार बेघर करती है, उजाड़ने की कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है वोट बैंक बिल्कुल ख़त्म जाएगा उनका। हम तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा साथ देगा इस वक्त दुख की घड़ी में, हम उसके साथ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आपको लगता है कि बीजेपी के अलावा अन्य दल आपका सहयोग कर सकती है? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल। कैसे सहयोग कर सकती हैं? क्या आप बचा सकती हैं आपका आवाज़? वो हमारे आवाज़ बचा, पूरा सहयोग कर रहे हैं बाकी दल। कौन? सारे दल कर रहे हैं, कांग्रेस के दल सारे कर रहे हैं और अन्य दल सभी हमारे साथ हैं, सभी हमारे साथ हैं। लड़ाई सबकी है और हम सब लोग जो हैं इसमें मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम अंतिम अंजाम तक लेके जाएंगे। नहीं, सब मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट, अगर आपकी जो सहायता है वो बीजेपी कर सकती है इस वक्त, या कोई और दल ऐसा है, इस योग्य है, इस योग्यता में, इस क्षमता में है कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे? हम हर उस व्यक्ति के पास, हर उस संस्था के पास, हर उस सरकार के पास, हर उस विपक्ष के पास जाएंगे जो हमारी समस्या का समाधान कर देगा। समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान ये है, एक तो ये जो 1 तारीख से इन्होंने जो बिजली पानी की जो कटौती का जो इन्होंने जो आदेश दिया है, इसको तत्काल प्रभाव से जो है इसको निरस्त किया जाए। कौन वापस लेगा? सरकारी वापस लेगा? सरकार का मतलब बीजेपी सरकारी वापस? जो भी सरकार इस वक्त मतलब अंत में जो सोल्यूशन निकालेगी वो बीजेपी निकालेगी, आपकी सब निकालेगी। हम उनसे भी मांग कर रहे हैं कि अंत में समस्या सुने और इसका समाधान निकाले, हमें समाधान दें। मैं कह रहा हूँ अंत में अगर बीजेपी सरकार इसका सोल्यूशन निकाल देती है तो फिर से बीजेपी का वोट और बीजेपी के सारे वोटर? नहीं, वो बात के विषय हैं, वो जब विषय आएगा सामने वो तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी वर्तमान में हमारे सामने जो संकट है वो हमारी बिजली पानी का भी है और हमारे घरों का भी है। आवाज दो भारत माता की। जिन हमारे बुजुर्गों ने, जिन हमारे भाइयों ने बरसों बरसों तक आईडीपीएल की सेवा की है, देश की सेवा की है, आज सरकार उन्हें एक अखबार में विज्ञप्ति देकर इस बात को कह रही है कि आधी रात 30 तारीख को आधी रात को बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, जो पानी और बिजली और जरूरी जो सुविधाएं हैं, जो आपूर्ति हैं, वो बंद कर दी जाएगी। आवाज दो, आवाज दो। कुछ समय पहले 3 दिन का अल्टीमेटम था कि घर खाली करो। आईडीपीएल के जो भी परिवार रह रहे थे जिस आवास में, वो आवास को खाली करने का अल्टीमेटम था। आज अल्टीमेटम ये हो गया है कि हम आपका बिजली पानी काट देंगे। घर खाली करने की जो बात कही गई थी, घर खाली करा पाए क्या सरकार? करा पाई या नहीं करा पाई? देखिए, उनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि जिस आधार पर वो खाली करा सकें, क्योंकि ये जो है प्रशासनिक गड़बड़ी है। आईडीपीएल के कई लोगों को जब हमारे संपर्क में आए तो उनको जो है कोई बीआरएस नहीं मिला हुआ, उनके पैसे रोके हुए हैं, आधी नौकरी में भेज दिया। पिताजी मर गए, उनकी जगह आश्रित को नौकरी मिलनी थी, आश्रित को नौकरी नहीं दी। उल्टा जो पिताजी का पैसा बनता था फंड वगैरह, वो पैसा रोक दिया, कहा आप मकान में रह लीजिए। तो ये सारी गड़बड़ी जो है टाइम पे जो इनके कर्मचारी बदले, अधिकारी बदले, उनके द्वारा की गई गड़बड़ियाँ हैं और आज इसके साक्ष्य इनके पास भी नहीं है। तो इसलिए जब ठोस कारण नहीं है तो ये लोग हटा नहीं पा रहे हैं। दूसरा क्या है, इन्होंने पैसा जो इकट्ठा करा था, इनका लिया था, रोका था, उस पैसे को 1000 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये महीना काट रहे हैं और उसको बैलेंस में दिखा रहे हैं। तो कई परिवारों में हमें रसीद दिखाई, लेटेस्ट जो ताज़ा रसीद है वो दिखाई, तो उन रसीदों पे 5-5 लाख रुपए परिवारों के बकाया है। तो जब इन परिवारों के 5 लाख रुपए का आप फैसला नहीं कर रहे हैं, आपने किस आधार पर इनके पैसे लिए हैं, आप बैंक इंटरेस्ट रेट के तौर पे जो है इनके पैसे को लिया था, किस आधार पे लिया था, वो कोई एग्रीमेंट इनका नहीं निकल के आ रहा है, ना किसी परिवार को कोई एग्रीमेंट दिया है। मैं आज सवाल यही है कि आज दोबारा ये काम करने का पीछे मतलब भाई आप धरना दे रहे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन जाहिर सी बात है मौजूदा सरकार के खिलाफ आप कर रहे हैं। सवाल मेरा यही है कि अब क्या बिजली पानी काटने को लेकर के है, क्या है? देखिए, बिजली पानी जो प्राथमिकता है, जीवन जीने के लिए बिजली पानी बहुत ज़रूरी है। तो आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये बिजली पानी, फर्स्ट प्रायोरिटी बिजली पानी को दी जा रही है और सेकेंडरी जो है मकान की जो बात रखी जाए, क्योंकि इसमें कमेटी के लिए हम सुझाव दे रहे हैं और सरकार को भी हम सुझाव दे रहे हैं कि भाई आप कमेटी बनाइए। आप 5 मिनट में जो है 50 सालों की समस्या नहीं समझ पाओगे। 5 मिनट में आप जो है आधे घंटे में जो है 1200 परिवार, 1400 परिवार जो रह रहे हैं, उन परिवारों की समस्या नहीं सुन पाओगे, समझा पाओगे। तो ये चीज़ें समझाने के लिए एक कमेटी चाहिए जिससे हम निरंतर संवाद करें और तो 1 साल में इसका फैसला हो जाए। अच्छा, देखिए सुरेंद्र जी बीजेपी के अगेंस्ट में है, लेकिन आरएसएस के अच्छे कार्यकर्ता हैं, आरएसएस को पसंद करते हैं। खैर, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप किससे वार्तालाप करके प्रॉब्लम रिजॉल्व करा सकते हैं? देखिए, इसमें जो है डीएम अपनी कमेटी बनाए और इसमें संस्तुति जो है मुख्यमंत्री कर लें, चाहे कैबिनेट मंत्री कोई कर लें, चाहे कोई भी कर ले, लेकिन ये जो संस्तुति होनी चाहिए। और इसमें जो है राज्य सरकार के नाम पे ज़मीन अलॉट होने वाली है, हुई नहीं है अभी तक। अखबारों में तो 2 साल पहले हो गई है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है
और हो रही है वो। अभी जंगलात के पास भी ज़मीन नहीं पहुंची है। तो ये तमाम जो प्रक्रियाएं चल रही है इसमें जनता को गोल मोल ना घुमा करके जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, जनता की एक्चुअल समस्या को ध्यान में रखते हुए इन्हें जो है कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, क्या ये आवास बिल्कुल भी ना खाली किया जाए ऐसा आपका मानना है, या कुछ समय का टाइम दे करके आवास खाली कराया जाए? मेन चीज़ क्या चाह रहा है? नहीं, देखिए, जब ये कमेटी बनेगी तो कमेटी में लोग अपनी समस्याएं बताएंगे, एक्चुअल समस्या जो होती हैं, जो हमसे लोग अलग अलग जगहों में बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो भाई इसमें सारी समस्याएं खुल के नहीं बताई जा सकती है, अपने कागज़ नहीं दिखाए जा सकते हैं। तो कमेटी बने, हर व्यक्ति की फाइल बने, परिवार का एक चिन्हीकरण हो कि कितने परिवार है, किस प्रकार से रह रहे हैं, और जो बीच में आईडीपीएल के अंदर जो किराएदार रखे हैं, आईडीपीएल के जो प्रशासन के कर्मचारी है, 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए लोगों से लेकर के, और ये कह करके कि आज तक तो आईडीपीएल का कुछ हुआ नहीं और आगे भी कुछ होने वाला नहीं है, आप मकान में रहिए तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं, और 1000 रुपये आपका किराया जाएगा, इस प्रकार से। इन सब चीज़ों का एविडेंस आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल एविडेंस है, लोग यहाँ पर मौजूद है, ऐसा नहीं है। जब कमेटी बनेगी तो सारे लोग सामने आएंगे। देखना होगा कि आगे चल करके क्या होता है। पूरी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हैं कि बार बार आईडीपीएल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जिस आवास में लोग रहते हैं, उस आवास को खाली कराने का अल्टीमेटम सरकार ने दिया था, लेकिन वो खाली हुआ नहीं, क्योंकि शायद इन लोग के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ थे, कागज़ तैयारी नहीं थी, या कहीं ना कहीं कोई समस्याएं थी। दूसरी तरफ अब सरकार ने ये भी कह दिया है अब हम आपका बिजली और पानी दोनों कट कर देंगे। बिजली पानी कहीं ना कहीं हर इंसान की एक मूलभूत आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि हर किसी की ज़रूरत है। अब उस ज़रूरत को भी ख़त्म करने की बात कही जा रही है। देखना ये होगा कि सरकार अपनी बात पड़ी रहती है, या इन लोग की बात सुन करके सरकार अपने कहे हुए शब्दों को वापस लेती है और इनके कहीं ना कहीं पुनर्वास की व्यवस्था कहीं और व्यवस्था करती है, या सरकार यह मान करके खाली करा देती है कि भाई सरकारी आवास आप खाली करो। जो कुछ भी होगा आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जो दे सकते हैं आप दीजिए, जो कुछ भी होगा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ऐसे तमाम खबरें होंगी, जुड़े रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।